हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजिलाइट ऊना पर। तो आज हम करेंगे 18 ऑफ द अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट फंड ऑफ इंडिया फॉर इट्स एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम? तो ये बनाया गया है विश्वनाथन आनंद को। और ये किस खेल से रिलेटेड थे? तो ये थे रिलेटेड किससे? आपके चेस से। और ये थे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे हैं, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। और इनकी एक बुक है दैट इज़ योर माइंड मास्टर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि माइंड मास्टर जो बुक है वो किसकी है? तो दैट इज़ योर विश्वनाथन आनंद की। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्हें खेल के लिए सबसे उच्च सम्मान जो मिलता है, अवार्ड जो मिलता है, पुरस्कार मिलता है, दैट इज़ योर राजीव गांधी खेल पुरस्कार। तो वो भी इन्हें मिला है। तो ये तो था आपका इसके बारे में। उसके बाद करते हैं हम बात कि बाकी जो लोग हैं ये किस किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, पहले वर्ल्ड वाइड फंड की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था 29 अप्रैल 1961 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, GLAND, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो हेड हैं दैट इज़ योर मार्को लैम्बेस्टिंग। तो ये तो था वाडा के बारे में, WWF के बारे में, वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में। हेडक्वार्टर इज़ इन ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, 29 अप्रैल 1961 को बना है और ML इसके हेड हैं। उसके बाद बात करते हैं सुनील शेट्टी। तो लेटेस्ट जो है ये वाडा के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं। नाडा के क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इससे मिलती जुलती बात है वाडा की, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। कमेंट में लिखें कि मॉन्ट्रियल कहाँ पे है। और उसके बाद है अमिताभ बच्चन। उसके बाद है करीना कपूर किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? दैट इज़ योर प्यूमा। और उसके बाद है अमिताभ बच्चन क्या है? IDFC बैंक जो है, IDFC फर्स्ट, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। IDFC फर्स्ट उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये रहा इन सब के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट है आपके पास, हाल ही में MTNL का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? हु हैज़ बीन एंट्रस्टेड द एडिशनल चार्ज ऑफ MTNL? सबसे पहले बात करें कि इसका जो चार्ज है एक्स्ट्रा वो किसे दिया गया है? तो PK पुरवार को। तो आप कई बार पढ़ चुके होंगे पहले भी कि इनको बार तीसरी बार जो है एक्स्ट्रा एडिशन जो है सौंपा गया है, एडिशनल चार्ज तीसरी बार जो है इनको सौंपा गया। तो इसके बाद अगर बात करें इसके बारे में, तो इसके बारे में ये है कि MTNL की सबसे पहले फुल फॉर्म महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, जो फॉर्म हुआ था 1986 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और उसके बाद इन सब के बारे में बात करते हैं तो SS देसवाल जो हैं ये BSF के हेड है, चीफ है। और अनामिका रॉय जो हैं ये आपकी IFFCO की CEO बनी है, IFFCO टोक्यो, लेटेस्ट हमने पढ़ा भी था। और माधुरी M बूथ जो है ये क्या है? सेबी ने फुल टाइम मेंबर में इनको 6 मंथ्स की एक्सटेंशन मिली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभांकर चुना गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चूजन एज द 2022 एशियन पैरा गेम्स मैस्कट? तो ये जो गेम्स होंगी ये होंगी आपकी चाइना में, और इसका जो मैस्कट चुना गया है दैट इज़ योर फई। तो मैस्कट जितनी भी खेले होते हैं उनके लिए एक चिन्ह चुना जाता है, मैस्कट चुना जाता है जो उसका प्रतीक होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं
ये सारी की सारी जो है किसी ना किसी की मैस्कट हैं। तो ये है टोक्यो ओलंपिक की टोक्यो ओलंपिक की मैस्कट। और रूबीगुल्ला ये है आपकी इंडिया में जो अभी नेशनल गेम्स होंगी इस साल की 36th नेशनल गेम जो हैं, नेशनल गेम जो गोवा में होंगी 2020 की नेशनल गेम्स 2020, उसका है रूबीगुल्ला। और एटी जो था ये फीफा का 2019 फीफा कप हुआ उसका मैस्कट था। तो चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए चार्ट वेबसाइट लॉन्च की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चार्ट वेबसाइट टू स्टार्ट होम डिलीवरी सर्विसेज? तो ये स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। एक्चुअल में इसमें क्या है कि जो भी आपकी एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे सब्जी है, दवाई है, फ्रूट्स हैं, तो ये आप ऑनलाइन जो है वो डिमांड कर सकते हैं और वो आपको घर तक डिलीवर होगा। तो इसके बाद अगर बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं दैट इज़ योर भूपेन बघेल, और इसकी जो गवर्नर है अनुसुईया यूईके। और अगर यहाँ पे बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे है इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासी नेशनल पार्क, गुरु घासी नेशनल पार्क, और है कांगर नेशनल पार्क। कांगर बोल लें या कांगेर बोल लें, कांगर नेशनल पार्क। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में क्या है आपका गार्बेज कैफ़े। तो फर्स्ट गार्बेज कैफ़े जो है वो ओपन हुआ है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। आप कमेंट करके लिखेंगे कि फर्स्ट गार्बेज कैंटीन जो है वो कहाँ पे ओपन हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पूसा डिक्टेटिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल किसने विकसित की है? हु हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द पूसा डिस्कनेक्टिंग एंड सैनिटाइजिंग टनल? ये एक ऐसी टनल है जिसमें 20 सेकंड्स में आप क्रॉस करके फुली सैनिटाइज हो जाएंगे। तो ये किसने लॉन्च की है? तो पहली टनल जो थी वो अहमदाबाद में अहमदनगर में लॉन्च की गई थी और एक DRDO ने इसे बनाया था। और अब जो ये टनल जो है सैनिटाइजिंग टनल 20 सेकंड्स के लिए, ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है ICAR के द्वारा। ICAR क्या है? तो ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो एस्टेब्लिश हुई थी 16 जुलाई 1929 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ योर न्यू दिल्ली। और इसके जो हेड हैं दैट इज़ योर नरेंद्र तोमर। और नरेंद्र तोमर कौन है? ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ये हमारे क्या हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ICAR के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और ये कब एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की? रिसेंटली इन विच कंट्री हैज़ प्रेसिडेंट मून जे इन वन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन? तो मून जे इन जो हैं ये हैं आपके साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया के। और दक्षिण कोरिया की एक बात करें तो इसकी कैपिटल है सियोल। और इसकी जो करेंसी है दैट इज़ योर वॉन। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि 5G नेटवर्क जो है सबसे पहले लाने वाली कंट्री कौन सी है? तो दैट इज़ योर आपकी साउथ कोरिया। और ये अवार्ड देती है सियोल पीस प्राइज़, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सियोल पीस प्राइज़ जो है वो मिला था लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी को। तो सियोल पीस प्राइज़ किसे दिया गया था? वो दिया गया था नरेंद्र मोदी को। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो लाइन है दैट इज़ योर 38th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन किसके बीच है? तो USA और कनाडा के बीच है। और अगर बात करें 24th पैरेलल लाइन किसके बीच है? तो ये है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, जो गुजरात का पार्ट है रन ऑफ कच्छ उसके बीच। तो ये थी कुछ पैरेलल लाइंस। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? इंडिया और मालदीव्स के बीच। 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार के बीच।
तो ये कुछ एक बाउंड्री लाइंस थी जो डिवाइड करती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? रिसेंटली विच स्टेट साइंटिस्ट क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड जीनोम सीक्वेंस ऑफ कोविड-19 वायरस। एक्चुअल में जीनोम स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर पता लग गया कि ये बीमारी कैसे फैलती है, और इससे जब आपको ये पता लग गया कि कोई बीमारी कैसे फैलती है तो आप उसकी क्या बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये दावा अच्छा है, सच है कि इन्होंने सीक्वेंस जो है खोज लिया है जीनोम सीक्वेंस, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अब जो है वैक्सीन काफ़ी आराम से जो है बन जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्लेम किया है, तो ये किया है गुजरात के साइंटिस्ट ने। तो गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात के जो सीएम है दैट इज़ योर विजय रूपानी, और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत। और यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर बना है दैट इज़ योर GBRC, G फॉर गुजरात, B फॉर बायोटेक्नोलॉजी, R फॉर रिसर्च, C फॉर सेंटर। इसमें क्या करेंगे कि 100 पेशेंट जो हैं, 100 पेशेंट उनका जीनोम स्ट्रक्चर जो है वो चेक करेंगे। तो उसके लिए खोज निकालने का जो दावा किया है, इन्होंने बोला है कि 100 पेशेंट जो हैं उनका जीनोम स्ट्रक्चर जो है हमने फाउंड कर लिया है। तो देखते हैं आगे कितना सच है। तो अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में खुला है भावनगर में, गुजरात के भावनगर में CNG पोर्टल, गुजरात के भावनगर में खुला है CNG पोर्टल। और गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, कितने मीटर हाइट है उसकी, 182 मीटर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला प्लेस कौन सा है, तो वो है आपका गोल्डन टेम्पल। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी को टिक कर देते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो गोल्डन टेम्पल जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला रिलीजियस प्लेस है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है? अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन एशियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कुड बी 0 दिस ईयर ड्यू टू कोरोना वायरस एपिडेमिक। तो ये किसने कहा है कि इस बार जो है GDP जो है वो हमारी कितनी रह सकती है, 0 रह सकती है। हमारी तो नहीं कह सकते, एशिया की जो ग्रोथ है वो 0 रह सकती है। तो ये कहा है IMF ने। IMF की बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। अब 1945 में 2 बैंक बने थे, एक तो आपका IMF बना था और दूसरा बना था आपका वर्ल्ड बैंक। और इसको सजेस्ट जो किया था वो किया था एक कमेटी थी दैट इज़ योर ब्रेटन वुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हु आर नोन एज द ब्रेटन वुड ट्विंस। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो अगर IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है, IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसमें जो मेंबर कंट्रीज है दैट इज़ योर 189। और इसकी जो हेड है दैट इज़ योर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और उसके बाद अगर बात करें तो रघुराम राजन को, एक इन्होंने रघुराम राजन जो हैं वो गवर्नर थे आपके RBI के। तो क्या किया है उन्होंने, एक्सटर्नल एक कमेटी बनाई है, उसके मेंबर बनाया गया है रघुराम राजन को IMF के द्वारा, कि वर्ल्ड में कोविड-19 के कारण जो है GDP या इकोनॉमिकल ग्रोथ जो बड़ी कम है उसके बारे में सोचने के लिए एक कमेटी बनाई है, एक्सटर्नल कमेटी। उसके मेंबर हैं हमारे रघुराम राजन जो कि RBI के गवर्नर थे, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इंडियन है जो IMF में है दैट इज़ योर गीता गोपीनाथ। और ये क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्त सलाहकार। तो ये हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है HUL यहाँ पे शायद कट हो गया है। HUL ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? HUL हैज़ टाइड अप विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू कोविड-19 इन इंडिया।
तो अगर बात करें तो किसके साथ ये जुड़ा है, तो ये जुड़ा है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और अगर बात करें तो इसके हेडक्वार्टर की, दैट इज़ इन न्यूयॉर्क। और अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन की तो दैट इज़ योर 11 दिसंबर 1946। और अगर बात करें इसके हेड की, हेनरीटा एच फोरे इसकी हेड हैं। और यहाँ पे एक हमारे इंडियन को पुरस्कार भी दिया गया है, तो मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो मिला है, मानवतावादी पुरस्कार ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, वो किसे मिला है यूनिसेफ की तरफ से, तो वो मिला है प्रियंका चोपड़ा को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व में हेमोफीलिया दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? व्हेन हैज़ वर्ल्ड हेमोफीलिया डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो हेमोफीलिया डे जो है वो मनाया जाता है 17 ऑफ द अप्रैल को। अब हेमोफीलिया क्या है? ये ब्लड में है, जिसके कारण आपका ब्लड जो है अगर हेमोफीलिया की कमी हो जाए तो आपका ब्लड जो है जाम नहीं होगा, जिससे कि एक बार कट लग गया तो खून बहता चला जाएगा। तो ये हेल्प करता है खून को जमाने के लिए, हेमोफीलिया। ठीक है, तो ये डिजीज़ क्यों 17 अप्रैल को मनाई जाती है? क्योंकि वर्ल्ड हेमोफीलिया फेडरेशन जो फॉर्म हुई थी, उसके जो फाउंडर थे फ्रैंक, FRNC, फ्रैंक SCHNABEL, कैनेबल। तो ये जो थे 17 अप्रैल 1963 को पैदा हुए थे। इसी वजह से इनके बर्थडे के दिन जो है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे जो है मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 कुरीपुक्कल अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कोविड कुरीपुक्कल कैंपेन? तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है आपकी केरला के द्वारा। किसके द्वारा? केरला के द्वारा। अगर केरला की बात करें तो केरला के जो CM है दैट इज़ योर पिनरई विजयन। और अगर गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद। और अगर केरला में बात करें तो यहाँ पे एक रिवर है दैट इज़ योर पेरियार, और पेरियार बांध भी है, पेरियार यहाँ पे नेशनल पार्क भी है। और केरला की अगर एक और बात करें तो यहाँ पे लेटेस्ट करंट अफेयर में अगर इसको रिलेट करें तो यहाँ पे है कृषि विज्ञान केंद्र। केरला में ओपन हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक समिट हुई है, इंटरनेशनल सी फूड शो। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है कोची, केरला में। इंटरनेशनल सी फूड शो दैट इज इन कोची, केरला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RV भुस्कोटे का निधन हुआ है, वे कौन थे? रिसेंटली RV भुस्कोटे हैज़ पास्ड अवे, हु वर दे? तो RV भुस्कोटे जो थे ये क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के साथ रहकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने टेक पार्ट लिया था 1942 में, जिसे अगस्त क्रांति का नाम भी लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुई थी, मतलब डिसीजन लिया था, और 9 अगस्त को ये स्टार्ट कर दी गई थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त क्रांति के नाम से इसे जानते हैं, उसमें इन्होंने टेक पार्ट लिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RV भुस्कोटे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपये देने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव 3500 रुपीज़ टू इट्स सिटीजन ट्रैप्ड आउटसाइड? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो इसके CM जो हैं दैट इज़ योर पेमा खांडू, और इसके जो गवर्नर है दैट इज़ योर BD मिश्रा। और इसके बारे में अगर बात करें
तो अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिज बन रहा है, दैट इज़ योर अरुणाक, और अभी भी वो बन रहा है, अरुणाक ब्रिज। और ये चाइना और आपके इंडिया के बीच है, तो इसीलिए जो बॉर्डर पे जो रोड्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, उनको बनाता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका फैब में मनाया गया था स्टेट डे, जो क्योंकि ये 20 फैब 1987 को बना था, और इस दिन एक और स्टेट बना था, दैट इज़ योर मिज़ोरम। मिज़ोरम जो है असम से कट के बना था, तो 20 फैब को दो जो है स्टेट, उनका स्टेटहुड डे होता है, दैट इज़ योर मिज़ोरम एंड सेकंड वन इज़ योर अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं, दैट इज़ नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क, और एक दिहांग बायोस्फीयर भी है, दिहांग बायोस्फीयर या नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं। तो ये था आपके अरुणाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट आपके पास हाल ही में किस मोबाइल ऐप में 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे ज़्यादा जो है डाउनलोड होने का 13 दिनों में, दैट इज़ बाय द आरोग्य सेतु। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो ऐप है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि उसने 13 दिन में 5 करोड़ से ज़्यादा जो है डाउनलोड हुए हैं। आज तक सबसे ज़्यादा डाउनलोड जो हैं इतने दिनों में होने वाली ये ऐप बन चुकी है आरोग्य सेतु। जैसे आप जानते हैं कोविड-19 के बारे में सारी जानकारियाँ इसमें मिल जाएंगी, और इसमें कोई अफवाह नहीं होगी, बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ होगी। तो आपने अगर डाउनलोड नहीं की है तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं? विच US यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड फ्री ऑनलाइन कोर्सेज रिसेंटली? तो ये किया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इन्होंने कितने कोर्सेज चलाए हैं ऑनलाइन? तो 67 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं इन्होंने चलाए हैं, और ये है USA में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगर USA की बात करें तो USA में हम कर सकते हैं कि USA के साथ सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है हमारी कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो टाइगर ट्रैम्प होती है, TRIUMPH, टाइगर ट्रैम्प, और दूसरी होती है वज्र प्रहार, तीसरी होती है युद्ध अभ्यास। तो ये तीन जो हैं एक्सरसाइजेज हम यहाँ पे करते हैं अमेरिका के साथ। और अमेरिका और कनाडा के बीच जो बाउंड्री लाइन है, दैट इज़ योर 40 कौन सी है, तो वो मैं पीछे भी बता चुका हूँ वीडियो में, तो वो आप कमेंट करेंगे कि कौन सी बाउंड्री लाइन है USA और कनाडा के बीच। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट।